उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हुआ। ऐसे में जनता के क्या कुछ मुद्दे रहे और जनता ने अपने जहन में क्या कुछ रखकर वोट किया। क्या धर्म और जाति की जो तमाम बातें, तमाम बयान होते हैं वो हावी रहे या फिर विकासकार हावी रहे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस समय मैं करहेल विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ और यहाँ की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे कि आज इस सियासी चौक में उनका क्या कुछ कहना है, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन इस 9 विधानसभा सीटों पर राज करेगा। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट किया? आज वोट करके आए, अभी वोट किया है और समाजवादी पार्टी को वोट किया है, क्योंकि जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं वो मेरे सुख और दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। जब वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते थे तब भी हम लोगों के साथ रहते थे। आज चुनाव लड़ रहे हैं, इसी मुद्दे पे हम वोट कर रहे हैं और विकास भी करते हैं। जो वोट विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी में ही हुआ है और किसी पार्टी ने नहीं कराया और यहाँ किसी ने कुछ कराया ही नहीं। 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है, कुछ नहीं हुआ है, गड्ढे भी पड़े रहे। अभी हमारी सांसद डिम्पल यादव जी ने जो है कोशिश की तभी ये गड्ढा भर पाया। करहेल विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि 2022 में अखिलेश यादव जी जो है वो यहाँ से विधानसभा सीट से जीते थे, लेकिन 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो अखिलेश जी सांसद बन गए और सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। उसके बाद यहाँ पर तेज प्रताप जी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और आज जो वोटिंग हुई है वो उन्हीं के लिए वोटिंग हुई है कि सपा और वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो अनिलेश यादव जो है वो उन्हीं के ही रिश्तेदार लगते हैं और वो इस चुनावी मैदान में हैं। अब सीधे बातचीत जनता से शुरू कर देते हैं। प्रधान जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है और क्या है करहेल का हालात? विकास पे वोट दिया है। समाजवादी पार्टी विकास करती है। बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं निकल रही है सरकार में, सब झूठे वादा हो रहे हैं। किसान डीएपी के लिए परेशान है। पहले दुकानदार चोरी करता था, स्वयं सरकार नंबर 2 की खाद सोसाइटियों में बिकवा रही है। किसान क्या करे उसमें, इसलिए वोट उसी मुद्दे पर कर रहे हैं। हाँ, तो किसानों को नाराजगी है, कुछ इस मुद्दे को ध्यान में रखा है क्या? किसानों की नाराजगी है सरकार से? किसानों की पूरी नाराजगी है। दूसरे प्रत्याशियों की योग्यता के आधार पर हमेशा करहेल ने अपना प्रत्याशी चयन किया है। अखिलेश जी थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, तो तब हमने उनको वोट दिया था। आज तेज प्रताप जी हैं, योग्य भी हैं और अनुज प्रताप कुछ है नहीं उनके सामने, न उनमें योग्यता है, न सभ्यता है, न उनमें कुछ करने की क्षमता है। अच्छा, तो दोनों तो रिश्तेदार हैं, चाचा फूफा भतीजे हैं, तो ऐसे में आपको कुछ सोचने में या चयन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, इसमें कोई चयन करने में दिक्कत इसलिए नहीं है कि रिश्तेदार तो एक दूसरे के हो सकते हैं। जब विचारधारा बदल गई तो हम अपनी विचारधारा के थे, अपनी विचारधारा पर रहेंगे और समाजवादी पार्टी ही यहाँ क्षेत्र की सर्वोपरि पार्टी है जो हमेशा हम लोगों के छोटे से बड़े मुद्दों पर हमेशा सहयोग करती है। चाहे दुख दर्द की बात हो, चाहे अपने किसी काम की कोई बात हो, हमेशा खड़ी रहती है। हमेशा आपका कहना जो परंपरागत वोट है सपा का, वो परंपरागत उस सपा को ही गया, किसी के आने से नहीं है। अच्छा, ये कहना है यादव वर्सेस यादव की लड़ाई यहाँ पर है या फिर धर्म और जाति के मुद्दों को देखा जा रहा है? किन मुद्दों पर? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे क्या रहे हैं? मुद्दे तो यहाँ विकास के रहे हैं। विकास जो किया समाजवादी पार्टी ने किया, हमेशा सुख दुख में हमेशा समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है, तो हम लोग वोट भी समाजवादी पार्टी को ही करते हैं। और सरकार ने कोई विकास नहीं कराया? ना, सरकार कोई विकास मतलब ही नहीं। यहाँ पे सरकार का काम तो जितना परेशान कर सकते हैं, किसानों को बर्बाद कर दिया है। डीएपी नहीं दे रहे हैं, धान का इंसार रेट ही नहीं मिला है, किसान तो बर्बाद हो गया है। सरकार का एक ही लक्ष्य है, किसान कैसे बर्बाद हो, लोग कैसे परेशान हो। उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग वोट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वोट। जो अभी नारे दिए गए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका असर कुछ दिखाई दे रहा है? उसका कोई असर नहीं है कतई। भाजपा ही लोगों को बांट रही है और भाजपा ही लोगों को काट रही है। आप मानते हैं इस बात को? ऐसा है महोदय, ये नकारात्मक सोच है इन लोगों की। ये कहते हैं जो कटेंगे सो बटेंगे, सपा कहती हमसे जुड़िए। ये नकारात्मक सोचते हैं, हमारी लोग सकारात्मक सोच है और नकारात्मक सोच हमेशा अवनत की ओर ले जाती है और सकारात्मक उन्नत की ओर ले जाती है। करहेल की जनता क्या सोच रही है? आपने क्या सोचा? आपने क्या सपा को वोट देना समझा या? अरे, यहाँ की पीढ़ियाँ नेताजी के लिए पूरी तरह समर्पित रही और रहेंगी। उनके नाम पर वोट मिला है। नेताजी जो कर गए, आने वाली पीढ़ियाँ भी उन याद की करेंगी कोई नेताजी थे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बहुत बैकवर्ड थे हम लोग। वो उन्होंने करके दिखाया है। ये तो लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके राज में सभी समुदाय पूरी तरह से प्रताड़ित हैं, इतने प्रताड़ित हैं कह नहीं सकते हैं, लोग रो रहे हैं। अच्छा भाई साहब,
देखिए अभी सामने जैन इंटर कॉलेज है और सुनने में आया कि नेताजी यहीं से पढ़े, यहीं से उन्होंने शिक्षा ली और खुद शिक्षक भी रहे और यहीं से राजनीति के गुण सीखे। तो नेताजी का वर्चस्व यहाँ पर पूरा तरीके से है या नेताजी के चेहरे पर आप वोट दे रहे हैं या विकास कार्यों पर? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया? यहाँ नेताजी को यहाँ के क्षेत्रीय लोग नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ पूरा उत्तर प्रदेश उनको नेता के रूप में तो मानता ही है, साथ में देवता के तौर पे पूजा भी करता है। दूसरी बात ये है, ये बातें तो अब पुरानी हो गई, उनके हम लोग हैं ही, उन्होंने हमेशा हम लोगों का सुख दुख में साथ दिया और हमारे हर कार्य में सहयोग किया, विकास कार्य यहाँ किया, ये सब बातें तो हैं ही। इनके मुद्दों को आप देख के ध्यान में ना इनके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जो सोच है, जो बीजेपी की नीति है, वो देश को बांटने का काम कर रही है। वो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहती है और इससे देश जो है बिल्कुल गिरावट के स्तर में जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। नेताजी और अखिलेश जी की नीति ये है कि सब लोग साथ रहिए और देश का विकास करिए। उसका असर पोलिंग पे भी दिखाई दे रहा है। देखिए चलिए कुछ युवा उनसे पूछ लेते हैं। वोट डाला क्या आज आपने? हाँ, वोट डाल के आया हूँ। डाल दिया आज। क्या कह रहे हैं, क्या युवा भी युवा क्या, बेरोजगारी कितनी है चरम पे, पेपर लीक हो जा रहे हैं, किसान हमारा परेशान है, कोई डीएपी खाद नहीं मिल रही है। हम बताओ क्या करें, अब पेपर बार बार लीक हो रहे, बार बार परीक्षाएं की जा रही हैं। सभा में नहीं होता था, सब तो कहते हैं सभा में गुंडा कर दी। नहीं, सपा ने इतनी भर्तियां करा दी, ये लोग 10 साल में नहीं करा पाएंगे और ये आगे भी रहें फिर भी नहीं करा पाएंगे। और ये नेताजी का गढ़ है, यहाँ पर माननीय तेजप्रताप यादव 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आप बताओ भाई, जब कुछ बोलना चाहेंगे। 10 साल में बीजेपी ने कौन सी भर्ती कर दी है सर जी, ये बताए सरकार। और डीएपी के लिए आलू बगैर खाद के रखे गए और लाठी और परी डीएपी लेने गए, तो इस चीज़ पे वोट दे रहे समाजवादी को। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर किसानों में कुछ तो आक्रोश है ही, डीएपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो इस समय अपने आप में थोड़ा उनको लग रहा है कि यहाँ पर विवाद दिखाई दे रहा है और उसी को वजह से उन्होंने वोट भी जो दिया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ये करेल, और यही वजह है कि जो परंपरागत वोट सपा को पड़ता चला है उसी के तहत आज यहाँ सपा को वोट दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि धर्म और जाति के नाम पर भाजपा बांटने का काम करती है और इसलिए यहाँ पर तेज प्रताप ही अच्छे वोटों से जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैफई से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।